तो भाई कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोदी सर के एजेंडे के बारे में। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता था जब से भारत में मोदी सरकार बनी है तब से हुआ क्या है कि मोदी सर युवाओं की फीलिंग को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझते होंगे। मगर दोस्तों आजकल देश के हालातों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मोदी सर रोजगार और युवाओं के कट्टर विरोधी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एनआईए ने कलकत्ता में और केरल में जाकर के बहुत अच्छी कार्रवाई की है, जहां पे उन्होंने 9 शांति दूतों को पकड़ लिया। अभी इन 9 शांति दूतों का कनेक्शन बताया जाता है अलकायदा नाम की एक फैक्ट्री से। वहां पे ये बंदे ट्रेंड होते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये रहती है दोस्तों कि ये बंदे कितनी ज्यादा मेहनत करके उन कंपनियों के लिए मजदूरी वगैरह करते हैं। अब जैसे कि यानी बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं जो कि सिया सुन्नी करके आपस में ही टकरा करके मर जाते हैं। उसके बाद में कुछ फिर इन ग्रुप्स में जाते हैं। फिर करते क्या है, वो लोग ट्रेनिंग वगैरह के दौरान कुछ निकल लेते हैं। कई ऐसे होते हैं जो कि बम वगैरह बनाना सीखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे वो लोग बम के साथ में फुस हो जाते हैं। और जो बचे कुचे रहते हैं वो आते हैं, तो उनमें से ज्यादातर को करते क्या है, सीमा पार करते टाइम हमारी जो बीएसएफ रहती है वो सीधा जन्नत का टिकट दे देती है। अब जो कुछ बचे कुचे लास्ट स्टैंड के रहते हैं वो देश के अंदर आ जाते हैं और अपना एजेंडा चलाने लगते हैं। अब जैसा कि एनआईए ने इन बंदों को पकड़ा है, जिनके नाम दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं: मुर्शीद हसन, याकूब बिस्वास, मुर्शीद हुसैन, नजम शाकिब, अबू साफिया, मियानुल मंडल, लियूयेन अहमद, अल कलाम, अतीत उल रहमान। दोस्तों इन सबका तो ठीक है, मगर इनमें से जो लियूयेन अहमद है इसका मुझे समझ नहीं आ रहा क्या फंडा है। मतलब ऐसा नहीं लगता नाम से कि विदेशी कोई टॉपिक उठा करके ले आए हो अपने देश में। मगर दोस्तों ऐसी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर इन नामों को सुनकर के आप लोग यानी किसी खास धर्म जात के बारे में सोच रहे हो तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि भाई आतंकवाद का तो कोई धर्म होता ही नहीं है। तो भाई इन बंदों को जब एनआईए ने अरेस्ट किया तो इन लोगों के पास से मिला क्या, बहुत सारे आर्टिकल ऐसे मिले जो कि भड़काऊ टाइप के आर्टिकल थे। डिजिटल डिवाइसेस मिली, बम बनाने का सामान मिला, नुकीले कुछ हथियार वगैरह मिले, साथ ही साथ जो देसी जैकेट होती है बुलेट प्रूफ वो चीज मिली। यानी कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम और आगे बढ़ना था। तो ये सारी चीजें इन लोगों के पास से शामिल हुई। अब भाई कोई बंदा अगर इन लोगों को आतंकवादी या इस टाइप के कोई भी चीज कहता है तो ये बहुत गलत है। अब बताओ युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा तो युवा करेगा क्या, अलकायदा नाम की कंपनी में ही तो शामिल होएगा ना। और फिर इन लोगों का काम ही क्या था, वहां से ट्रेनिंग ली, वहां से बहुत सारी तैयारी की। अब तैयारी करने के बाद में अगला प्लान था दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पे ब्लास्ट करने। क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया ना, धमाके वगैरह हम लोगों ने सुने नहीं। हम लोगों की अकल पे तो वैसे ही पर्दा पड़ा रहता है। कश्मीर को ही देख लो, काफी टाइम हो गया वहां से पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं आई। नहीं तो वहां पे पत्थरबाजी की दूसरे चौथे दिन तो आती रहती थी, मगर आजकल सब कुछ शांत है। तो अलकायदा कंपनी जो है उसने एजेंडा चला रखा है और हमारे देश के जो युवा हैं वो लोग शामिल होते हैं और फिर इनका एजेंडा हमारे देश में चलता है। मगर मोदी सर इनकी टांग हमेशा घुस जाती है इन लोगों के बीच में, इन लोगों को सही ढंग से काम नहीं करने देती। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहां पे हुआ, जैसे कि ममता गवर्नमेंट में, वहां पे पूरी तरीके से तैयारी की जाती है। जो कि मुख्यालय होता है पार्टी का, वहां पे इन लोगों की ट्रेनिंग वगैरह हो गया, इन लोगों के खाने पीने का हर तरीके का इंतजाम कर दिया जाता है। बाहर से इन लोगों के लिए ट्रेनर भी बुलाए जाते हैं ताकि इनकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो और इनकी परफॉर्मेंस हमेशा 100/100 है। मगर मोदी जी को तो हमेशा से इन लोगों से परेशानी होती है और हमेशा अपनी टांग बीच में घुसेड़ देते हैं। अब जो एनआईए की टीम है वो लगी हुई है कलकत्ता और केरला हाई कोर्ट में। वहां पे इन लोगों की अर्जी लगा रखी है, इन लोगों को दिल्ली ला करके पूछताछ करना चाहती है। यार दिल्ली लेकर के आ रहे हो वो तो ठीक है, मगर यूपी के रास्ते से बिल्कुल मत लाना, क्योंकि भाई यूपी में ना गाड़ियां बहुत पलटती हैं। अब भाई ये जो सारी घटनाएं हुई हैं, इन सारी घटनाओं को तानिया परवीन नाम की एक लड़की है जो कि सिर्फ 21 साल की है और उसके 70 ग्रुप से कनेक्शन पाए गए हैं जो कि जिहाद वगैरह करते रहते हैं। तो अब बताओ, काफी सारे फेमिनिस्ट लोग कहते रहते हैं कि हमारे देश के अंदर महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो रहा, या फिर इस टाइप की बातें करते रहते हैं फेमिनिस्ट लोग। तो अभी ये बताओ, 21 साल की लड़की 70 ग्रुपों से, जो कि जिहादी ग्रुप है, जो कि इंसानों को जन्नत की सैर कराते हैं और काफिरों को नरक की सैर कराते हैं, 70 ग्रुप से उसके लिंक हुए हैं। अब जब वो पकड़ी गई है तो इस घटना से भी जोड़ करके काफी सारे एंगल देखे जा रहे हैं। तो जो फेमिनिस्ट लोग कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, और कितना सशक्तिकरण लोगे? अब इस टाइप की लड़कियां रहेंगी तभी तो देश का उद्धार होएगा। अगर उसका पति कुछ भी कह दे उसे, तो है 70 ग्रुप
याचिका डाल दो, 7 बंदे तो पहुंच ही जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पति को वहां पे कुछ समझाएंगे, वो लोग सीधे उसे जहन्नुम की सैर करवा देंगे। और तानिया परवीन जैसी लड़कियों का सशक्तिकरण ही सशक्तिकरण है, और कितना चाहिए। अब यार फेमिनिस्ट लोगों, तुम मत कुछ चिल्लाना। एनआईए वेट कर रही है कि इन लोगों को दिल्ली आने का नोटिस वगैरह मिल जाए, ताकि दिल्ली में आने के बाद में पूछताछ कर सके। तो भाई पूछताछ के दौरान फिर पता नहीं कलकत्ता से लेके केरला तक, केरला से लेकर के कश्मीर तक, पता नहीं और ऐसे कितने सारे युवाओं के नाम निकल करके सामने आएंगे जो कि आत्मनिर्भर भारत को साक्षात पूर्ण रूप देने के लिए तैयार है। मगर मोदी सर है, इनकी टांग भाई साहब कभी नहीं रुक सकती, हमेशा टांग अड़ाते ही रहते हैं। तो भाई साहब यही सब था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते हैं खत्म। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।